दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 316 नंबर का लेक्चर है। देखिए मैं बार बार आपको याद दिलाता रहा हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास हम लोगों ने 231 नंबर से आरंभ किया था, आज 316 पर हैं, यानी कुल मिलाकर 86 क्लास 86 क्लास आपको दोस्तों अभी तक दी जा चुकी है केवल और केवल ज्योग्राफी विषय में, वो भी केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो इतने विस्तार से दोस्तों और किसी ने आज तक चर्चा नहीं किया है। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ये किस परीक्षा के लिए, देखिए बेसिक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें ना हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और आज का जो टॉपिक हमने चूज किया ये तो और भी ज्यादा पूछा जाता है। सवाल दिया दोस्तों, यहां पर जो टॉपिक है वो है दोस्तों विश्व में और भारत में, यहां एंड होना चाहिए विश्व में और भारत में स्थानांतरित कृषि, ठीक है। स्थानांतरित कृषि होती क्या है, कहां पर किया जाता है, अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम दिया जाता है, वो सारी बातें आज हम करने वाले अपनी क्लास में। बस आप क्लास में बनिए तो बहुत मजा आने वाला, ठीक है। दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, कोर्स पढ़कर आपको मजा जरूर आएगा, ठीक है। देखिए अगर आप पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं और सच में कुछ सीखना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो दोस्तों थोड़े से बदलाव आपको अपने निजी जीवन में करने होंगे। आपको गंभीरता के साथ पढ़ना होगा, विषय को समझना होगा, ठीक है। हमेशा उल जुलूल की हरकतों में रहेंगे कि कोई 1 मिनट में हमको घोल के पिला दे, तो जितना जल्दी पिएंगे उतना जल्दी वो आपको भूल भी जाएगा। एक पल के लिए तो याद हो जाएगा, वो क्षणिक सुख है, वो क्षणिक सुख है, नश्वर है, हमेशा आपके साथ बना नहीं रहेगा, शाश्वत नहीं है, बात समझिएगा। इसलिए कह रहा हूं बेस एक बार आपका मजबूत होना जरूरी है और बेस मजबूत करने के लिए बेसिक बैच आप ज्वाइन कीजिए जो हमारा फाउंडेशन बैच है, ठीक है। आपको किसी भी बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला ही सवाल दे रहा दोस्तों कि निर्वाह कृषि मुख्यतः किन प्रदेशों में की जाती है। निर्वाह कृषि, ठीक है, निर्वाह कृषि के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। अच्छा, कृषि के कई प्रकार होते हैं जिसमें स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, बहुत सारे टाइप आ जाएंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कह रहा है दोस्तों ये किन प्रदेशों में निर्वाह कृषि किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही सवाल देता है तो याद रखेगा दोस्तों आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। कहां पर दोस्तों, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में कौन सी खेती की जाती है दोस्तों, निर्वाह कृषि की जाती है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत बहुत शानदार सा सवाल है, आपके ऑप्शन में आप ढूंढिएगा, ये नाम आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है स्थानांतरणशील। कभी दोस्तों स्थानांतरणशील दे देगा, कभी दोस्तों इसी को लिख देगा स्थानांतरित कृषि। क्या लिख देगा, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। दोस्तों ये जो कृषि है इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। देखिए इसके कई सारे नाम है, इसके कई सारे नाम हैं। जैसे भारत में बात करेंगे तो दोस्तों इसे झूम खेती या झूम कृषि के नाम से जानते हैं। कहीं पर दोस्तों इसे कर्तन दहन के नाम से जानते हैं। कर्तन दहन, क्यों कर्तन दहन कहते हैं, क्योंकि काट कर जला दिया जाता है, ठीक है, खेत को साफ करने के लिए, ठीक है, तो कर्तन दहन कहा जाता है। बाकी दोस्तों एक नाम दोस्तों स्थानांतरित कृषि आप देख ही रहे हैं, इस तरह से इसके कई सारे नाम हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा काटो और जलाओ। काटो और जलाओ का मतलब क्या है, काटो का मतलब हो जाता है कर्तन, काटो का मतलब क्या हो जाता है कर्तन, और जलाओ का मतलब हो जाता है दहन, ठीक है। तो एक कर्तन दहन की बात कर रहा है, करेक्ट, कर्तन और दहन। या फिर दोस्तों इसे कहीं कहीं पे दोस्तों बुसफेलो कृषि भी कहा जाता है। कह रहा है ये किसे कहा जाता है दोस्तों, ये सब स्थानांतरित कृषि के नाम है। किसका नाम है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के ही दोस्तों अलग अलग नाम हैं। अभी मैं आपको इतने नाम इसके बताऊंगा ना, आप दोस्तों कसम से एकदम परेशान हो जाएंगे, सर कितने सारे नाम इसके, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे दोस्तों इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और सवाल वहीं से पूछ लेता है, ठीक है। आगे बढ़िए। कर तुंग्या। तुंग्या दोस्तों एक स्थानांतरित कृषि, आपको बताना दोस्तों ये जो तुंग्या स्थानांतरित कुछ और नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं फिर समझिए स्थानांतरित में होता क्या है। अब मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या काटो जलाओ, बार बार आप कर रहे हैं काटो जलाओ, ठीक है, मैं बताता हूं दोस्तों। एक्चुअली में होता क्या है, हर किसी के पास खेत नहीं होता, बेसिक समझिए, हर किसी के पास खेत नहीं होता। ऐसे में दोस्तों लोग जंगलों को साफ करते हैं। किसको साफ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लोग क्या करते हैं दोस्तों, लोग जंगलों को साफ करते हैं। अब जंगल में दोस्तों होता क्या है, जंगल में दोस्तों बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ये उन्हीं पेड़ पौधों को दोस्तों क्या करते हैं, लोग उसे काटते हैं। क्या बात करते हैं सर, पेड़ पौधों को काटते हैं। सर पेड़ पौधों को काटना अपराध है, बिल्कुल है, अपराध है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये संतुलन खराब हो रहा है। ऐसे में तो किसे आना चाहिए बताइए,
आपने एवेंजर देखा होगा, ठीक है, थानोस को आना चाहिए, संतुलित करना चाहिए, पृथ्वी को बचाना चाहिए। क्यों दोस्तों, ये जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? सर ये तो मिल रहा है शैवालों से। अरे यार शैवाल छोड़ो, उसके अलावा दोस्तों बहुतायत मात्रा में जो पेड़ हैं दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान दोस्तों ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। उसी से तो चीज़ें जो है बैलेंस हैं। अगर सारे पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। देखिए हर चीज़ का शॉर्टकट है, हर चीज़ का उपाय है। ऑक्सीजन का क्या उपाय है भाई? कोई उपाय नहीं, आदमी मर जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों वृक्ष को काटना गलत बात है, लेकिन ये लोग मजबूरी में काटते हैं। क्यों दोस्तों? इनके पास और कुछ है नहीं। जिसके पास खाना पीना नहीं है, कोई उपाय नहीं, वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं, ऐसे में उनका जीवन निर्भर किस पर है दोस्तों? इसी स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है। या तो दोस्तों भेड़ भैंस वगैरह बकरी वगैरह पालेंगे, उससे काम चलाएंगे, या तो दोस्तों खेती किसानी करेंगे। अब देखिए आप भेड़ बैल बकरी गाय भैंस कुछ भी पाल लीजिए, लेकिन अनाज तो चाहिए ना। वो अनाज आप प्राप्त कहाँ से करोगे? और खेत भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों इस तरह की खेती चलती है, जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल हो गया, असम हो गया, उन क्षेत्रों में दोस्तों नागालैंड हो गया, उस स्थानों पे दोस्तों इस तरह की खेती की जाती है। अब बात बताओ, वहाँ खाली पहाड़ है, तो जो आदिवासी जनजाति लोग हैं वो खेती कहाँ से करेंगे? वो क्या करते हैं? वो जंगलों को साफ करते हैं। गलत तो है, ठीक है, वो जंगलों को काटते हैं। अच्छा, पेड़ पौधा काट के करेंगे क्या? उनको जला देते हैं। पेड़ पौधों को काट करके क्या करते हैं? जो काम की लकड़ी से यूज कर लिया, बाकी को क्या कर दिया? जला दिया, ठीक है। और जलाने की वजह से क्या होता है दोस्तों? उसकी राख जब मिट्टी में मिल जाती है ना, तो उससे दोस्तों मिट्टी थोड़ी और उपजाऊ हो जाती है, और फिर वहां दोस्तों लोग खेती करते हैं। इसलिए कर्तन दहन बार बार सवाल आ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जंगलों को साफ करके, ठीक है, और क्या किया जाता है दोस्तों? पहले कर्तन यानी जंगलों को काटा जाता है, फिर दहन यानी जंगलों क्या किया जाता है? आग लगाकर उसे साफ करते हैं, फिर उसे दोस्तों खेती योग्य बनाते हैं। क्या करते हैं? उसे खेती योग्य बनाते हैं, ठीक है, खेती योग्य बनाते हैं। ये आप याद रखेंगे, तब जाकर वहां खेती करते हैं। ये जो तुंग्या लिख रहा दोस्तों, ये म्यांमार में फेमस है। कहां पर है तुंग्या कृषि दोस्तों? ये कहां से संबंधित है? याद रखेंगे, ये म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार की अच्छा राजधानी कहां दोस्तों? इसकी राजधानी है नायपीडा। कहां पर इसकी राजधानी है? नायपीडा, ठीक है, नायपीडा दोस्तों इसकी राजधानी है। म्यांमार में दोस्तों तुंग्या नाम की जो है स्थानांतरित कृषि चलती है, जिस तरह से भारत में झूम खेती चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल अब क्लियर हो गया होगा, पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। स्थानांतरित कृषि किन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, ये बताइए। अब इसके लिए कोई एक दो क्षेत्र नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में दोस्तों प्रचलित है। जैसे पहले याद रखिए, हो सकता है आपके परीक्षा में दे दे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या दे दे दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। या दोस्तों हो सकता है आपके परीक्षा में भारत के परिप्रेक्ष्य में दे दे, तो दोस्तों आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत। क्या कह सकते हैं दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत, ये भी तो आप बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत बोल सकते हैं। हो सकता है आपके परीक्षा में ये दोनों ऑप्शन ना दे दे, वर्ड में दोस्तों कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, जैसे अमेजन बेसिन, ठीक है, अमेजन बेसिन का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन बेसिन को। क्या उसके पास आदिवासी जनजातियां नहीं रहती होंगी? रहती होंगी, ठीक है। और वो दोस्तों इन वनों को दोस्तों काट करके ये स्थानांतरित कृषि खेती करती हैं, ये आप याद। हो सकता है आपको ये ऑप्शन ना देकर दोस्तों अफ्रीका दे दे, अफ्रीका में भी बहुतायत मात्रा में जनजातियां रहती हैं। इन स्थानों पर दोस्तों ये स्थानांतरित कृषि चलती है। ये सारे के सारे जवाब है। इनमें से कोई भी चीज आपके परीक्षा में ऑप्शन के रूप में दे सकता है, तो पहले से आप अलर्ट रहिए कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, वो आप सोच के बैठिए। कह रहा वृक्षों को काटकर, समझा दिया, काटकर एवं जलाकर प्राप्त राख को, उनसे जो राख मिलता है वो राख को मृदा में मिलाकर उस भूखंड पर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि झूम खेती। चाहे झूम खेती कहिए चाहे झूम कृषि कहिए, एक ही बात है। समझ में आ गया ना? यही तो मैंने आपको समझाया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है फिलीपींस की राजधानी कहां पर दोस्तों? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। कहां पर राजधानी इसकी है? इसकी राजधानी मनीला। यहीं पर दोस्तों चावल अनुसंधान संस्थान है। खैर अलग बात है। कर फिलीपींस में कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम बताइए। जो फिलीपींस में की जाती है उसका नाम बताना दोस्तों। यहां पर एक खेती होती है उसका नाम है कैंगिन। क्या नाम दोस्तों? कैंगिन। याद रखेंगे। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों? पीछे हमने पढ़ा म्यांमार में दोस्तों कौन सी खेती चलती है? याद रखेंगे तुंग्या। म्यांमार में तुंग्या। और एक पढ़ा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत। क्या पढ़ा? पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर भारत में कौन सी खेती चलती है, याद रखेंगे झूम खेती, ठीक है, तो याद रखेंगे। और कैंगिन कहां चलती दोस्तों, तो कैंगिन चलती है फिलीपींस में, कहां चलती है, फिलीपींस में चलती है, याद रखेंगे, ठीक है। कर इंडोनेशिया एवं मलेशिया, इंडोनेशिया याद रखें दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं कह रहा हूं दोस्तों, द्वीप समूह बोल रहा हूं, ठीक है। द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड बताएंगे, मैंने क्या समझा आपको, द्वीप समूह। कह रहा जो इंडोनेशिया है, ठीक है, राजधानी दोस्तों नुसंतरा है, पहले राजधानी जकार्ता थी, ठीक है। और जो मलेशिया है कुआलालंपुर वाला, ठीक है, कह रहा इनमें जो स्थानांतरित कृषि प्रचलित है दोस्तों, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं लदांग। ये परीक्षा में दोस्तों बहुत आता है, ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा, झूम खेती, लदांग और ठीक है, ये दोनों दोस्तों तुंग्या, ये तीनों दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये वाला तुंग्या, कैंगिन उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, आज तक तो मैंने पेपर में नहीं देखा, बट आपको बता दे रहा हूं। लेकिन ये लदांग वाला दोस्तों स्पेशली आप याद रखना, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा रे नामक दोस्तों स्थानांतरित कृषि ये कहां पर की जाती है, तो जो रे वाली कृषि दोस्तों ये होती है दोस्तों ब्राजील में। कहां पर होती है दोस्तों, ब्राजील में। कहां पर होती है दोस्तों, नहीं, रे नहीं, ब्राजील में दोस्तों गोरा होती है, ठीक है। रे वाली होती है वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में होती है, वियतनाम याद रखेंगे। वियतनाम की राजधानी है हनोई, बता रहा हूं इसका ट्रिक क्या है, छोटा सा अचानक से याद आ गया, नहीं तो आज गलती हो गया होता, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या दोस्तों, हनोई। यहीं पर दोस्तों मेकांग गंगा बहती है, ठीक है, आप याद रखेंगे। वियतनाम दोस्तों याद रखेंगे, वियतनाम जो स्थान है दोस्तों ये एकदम आखिरी में पड़ता है। जैसे भारत है ना, भारत से जब आप आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश में आ जाएंगे, बांग्लादेश से आगे बढ़ेंगे फिर भारत में आ जाएंगे। क्यों, उधर बांग्लादेश के दूसरे वाले साइड में त्रिपुरा पड़ जाता है, इसलिए फिर से भारत की बाउंड्री आ जाती है। और आगे बढ़ेंगे तो म्यांमार की बाउंड्री आ जाएगी, और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो सीधा आप देखिए, आगे बढ़ेंगे तो पहले कंबोडिया, नीचे की तरफ जाएंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, और आगे बढ़ेंगे अगर तो दोस्तों आपको मिलता है वहां पर वियतनाम एकदम आखिरी में। फिलीपींस तो दोस्तों प्रशांत महासागर में ही है, वियतनाम से दोस्तों प्रशांत महासागर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वियतनाम में दोस्तों रे नामक दोस्तों स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ब्राजील की बात करें दोस्तों, जो मैं अभी आ रहा था दिमाग में, ब्राजील में जो स्थानांतरित कृषि चलती है उसका नाम क्या है, तो रे से ही याद रखेगा दोस्तों, इसका नाम है रोका, ठीक है। वहां पे रे था, यहाँ पे रोका है, फिर से नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे याद रखेगा वियतनाम में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम है रे, ठीक है। ब्राजील में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम है रोका, ब्राजील रोका। अमेजन वाला जंगल यहीं पे था, ठीक है। झूम की बात करेंगे दोस्तों तो पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, झूम हो जाएगा, ठीक है, झूम हो जाएगा, ठीक है। और इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या था वो जरूर याद रखें, ठीक है। इंडोनेशिया प्लस मलेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा लदांग, ठीक है, लदांग, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। गलतियां हो सकती हैं, देखिए क्या होता है ना कि हमें भी देखिए जो रेगुलर वाली चीजें हैं, जो बार बार परीक्षा में आता है, कभी दोस्तों प्रैक्टिस सेट हल करते समय जब कोई चीज बार बार मिलती है वो चीजें तो हमें याद हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेपर में जल्दी नहीं सुनने को मिलता है, जैसे यही नाम ले लीजिए, दिया दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला में दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कहां स्थित है, वो दोस्तों वेनेजुएला में स्थित है। नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है एंजल जलप्रपात। क्या नाम है, एंजल जलप्रपात। धीरे धीरे करके एक एक चीज याद रखें। और दोस्तों प्राकृतिक गैस के मामले में ये वेनेजुएला में दोस्तों सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ये भी आपको मैंने पीछे पढ़ाया था। प्राकृतिक गैस दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस दोस्तों, सर्वाधिक प्राकृतिक गैस, ठीक है, कहां मिलता है दोस्तों, तो यही मिलता है। अब बात आता है वेनेजुएला में जो प्रचलित स्थानांतरित कृषि उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसका नाम है कोनुका। क्या नाम दोस्तों, कोनुका, याद रहेगा, थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन यही दोस्तों नाम है कोनुका, कोनुको, ऐसे अलग अलग बोला जाता है यही, ठीक है। कोनुका याद रखेगा दोस्तों, ये वेनेजुएला में प्रसिद्ध स्थानांतरित कृषि, जैसे हमारे यहाँ झूम खेती चल रही ना, वैसे ही दोस्तों वेनेजुएला में क्या है, याद रखेंगे कोनुका है या कोनुको है। यहाँ पर कोनुका भी याद रखिए, कोनुको भी याद रखिए, अलग अलग किताबों में, अलग अलग जो है वेबसाइट पर ये इस तरह से एक दो नाम मिलते हैं। आप दोनों चीजें याद रखें, परीक्षा में कुछ ऐसा ही नाम आपके सामने
मिल सकता है आपको, ठीक है। करम मसोले, ठीक है, मसोले की जगह या तो छोले लिख दिया होता या तो मसाले लिख दिया होता, है ना, तो काम चल गया होता। करम मसोले नामक जो स्थानांतरित कृषि दोस्तों, ये कहां से संबंधित है? मसोले दोस्तों खास करके अफ्रीका से संबंधित है। अफ्रीका में भी अगर आपसे डिटेल पूछे तो बताएगा कांगो गणराज्य, नाम सुना है ना, तो याद रखेंगे ये कहां पर चलता है दोस्तों, मसोले कहां संबंधित है, एक तो अफ्रीका याद रखिए और दूसरा याद रखिए दोस्तों कांगो, ठीक है, कांगो गणराज्य याद रखिए। कांगो का ही दोस्तों पुराना नाम क्या था दोस्तों, जायरे नाम था। क्या नाम था दोस्तों, जायरे। यहीं पर दोस्तों जायरे नदी भी है जिसे हम कांगो नदी या जायरे नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी दोस्तों किसे, भूमध्य रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है, ये भी आप याद रखेंगे। किसे दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अच्छे से उसे आप दिमाग में रखिएगा और याद रखेंगे, ठीक है। करा म्यांमार में दोस्तों कौन सी स्थानांतरित कृषि दोस्तों प्रचलित है? म्यांमार की राजधानी नायपीडा। म्यांमार की दोस्तों अभी पीछे बताया था तुंग्या, क्या बताया था आपको, तुंग्या बताया था ना, भूल गए क्या, तुंग्या याद रखेगा। तुंग्या जो है दोस्तों यह म्यांमार में फेमस है, ठीक है। और वियतनाम जो भूल रहे थे बार बार आप, क्या होगा, वियतनाम में रे याद रखेगा, ठीक है। वियतनाम में दोस्तों कौन सी खेती है, तो रे याद रखेगा, ठीक है, रे, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों वो मलेशिया और इंडोनेशिया आपको एकदम नहीं भूलना, ठीक है। मलेशिया प्लस इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये आपको नहीं भूलना है। यहां पर याद रखना लदांग, यही वो सवाल है जो बार बार दोस्तों परीक्षा में लदांग वाला आया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तुंग्या में बिंदी दे दीजिए ऊपर, तुंग्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। करा श्रीलंका को दोस्तों पुराने समय में सिलोन कहा जाता था, सिलोन, ठीक है। सिलोन क्या है दोस्तों, यह श्रीलंका का अन्य नाम है। कभी परीक्षा में देता है ना तो बच्चा परेशान हो जाता है, सोचता है सिलोन क्या आ गया, ठीक है। सिलोन दोस्तों श्रीलंका को कहा जाता था और श्रीलंका में जो कृषि चलती थी उसका नाम था दोस्तों चेन्ना। क्या नाम था, चेन्ना याद रखेंगे, चेन्ना नाम है। चेन्ना स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित थी, ये श्रीलंका में प्रचलित थी, इसे आप याद रखेंगे। अगला दे दिया दोस्तों झूम खेती, ठीक है। झूम नामक स्थानांतरित कृषि दोस्तों ये कहां चलती है, तो याद रखेगा यहां जवाब हो जाएगा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत। क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत। या दोस्तों और भी पूछ सकता है, और पूछे दोस्तों तो बताएगा, सबसे पहले बताएगा सबसे ज्यादा चलती है गारो खासी जयंतिया की जो जनजाति है, खासी जनजाति, वो दोस्तों करती हैं, तो मेघालय याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों मिजोरम याद रखेंगे, इसके अलावा दोस्तों असम याद रखेंगे, ठीक है, असम याद रखेंगे। खास करके दोस्तों इन बेल्ट पे झूम खेती चलती है, तो इसे आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये वाली जो क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं ना, ये क्लास दोस्तों सुबह के 9:06 पे दी जाती। कभी कभार दोस्तों कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, या मैं नहीं पढ़ा पाया या वीडियोज नहीं बना पाया, तभी दोस्तों क्लास बंक होती, नहीं तो फिर क्लास आपको मिलती, ठीक है। और देखिए इसी तरह से धीरे धीरे अटेंड करते हुए हम लोग पहुंच गए दोस्तों अपने 316 नंबर के क्लास पर, ठीक है। 316 नंबर की क्लास अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में चल रही है, जो कि 231 से स्टार्ट हुई थी और अभी आगे चली रही, ठीक है। उसी तरह से पूरा एंशिएंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न, पूरा पॉलिटी, ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया। आपकी भी तो इच्छा अंदर से होती है कि सर कहीं ऐसा मिल जाए कि हम डिटेल में एक एक चीजें पढ़ पाएं, कोई भी टॉपिक हमसे छूटने ना पाए। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ाया गया, तो बहुत शानदार सा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी की क्लास जो चलती है वो रात के 8 बजे चलती है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों कभी कभार टेक्निकल को छोड़ करके बाकी क्लासेस दोस्तों मुख्यतः इसी समय जाती हैं, तो ये ध्यान में रहे, ठीक है। आगे बढ़िए। चलिए डबल ऐड हो गया, कोई बात नहीं, किताबें भी आप ले सकते हैं, इसीलिए बताया गया है। कह रहा है कि मणिपुर में दोस्तों नाम मणिपुर है, और बता रहा हूं, ठीक है। मणिपुर में कौन सी कृषि प्रचलित है, देखिए एक नाम आप पढ़ते हैं पलामू दोस्तों एक जिला है, पलामू एक जिला है, ये जिला है दोस्तों झारखंड में। इसी के जैसा नाम है लेकिन पलामू नाम नहीं है, ठीक है। पलामू नाम नहीं, पलामू के जैसा ही नाम है, याद रखेंगे पामलू, खाली चेंज करना है आपको, पामलू याद रखेगा, पामलू। आप गलती से बोलेंगे तो आपको पलामू याद आएगा, लेकिन ये आपको नहीं बोलना, ठीक है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, पालमू याद रखेगा, पालमू। ये जो स्थानांतरित कृषि दोस्तों कहां चलती, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी कहां दोस्तों, इंफाल इसकी राजधानी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल दे रहा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का नाम है कौन। अब देखिए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आ गए बातचीत करने कि कौन सी आंध्र प्रदेश में चलती है, तो इसका नाम है दोस्तों पोडू नाम है, या कहीं कहीं पे दोस्तों पेंडा देता है, ठीक है। पोडू या पेंडा, ठीक है, पोडू या पेंडा, ये जो स्थानांतरित कृषि है खास करके आंध्र प्रदेश में चलती है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे वही कर्तन धन वाली प्रणाली,
लेकिन जनजातियां अलग अलग हैं, इसलिए दोस्तों उसे अलग अलग नाम देती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल दिया दीपा। दीपा नामक दोस्तों स्थानांतरित कृषि ये कहां पे चलती है? दो जगह चलती है। एक तो दोस्तों दीपा चलती अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दोस्तों वहां की जनजातियों के द्वारा कर्तन दहन प्रणाली किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित खेती। और दूसरा दोस्तों बस्तर क्षेत्र। ठीक है, बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र कहां है दोस्तों? ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ की राजधानी वैसे रायपुर है, बट इसे आप याद रखेंगे। यहां भी दोस्तों जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका नाम क्या है? दीपा नाम है। क्या नाम है? दीपा। आप यही जानते होंगे कि झूम कृषि है, उसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में आप ज्यादा नहीं जानते। आज जान रहे दोस्तों कि नहीं, पालमू भी होता है, दीपा भी होता है, और अलग अलग नाम दोस्तों आज आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहे हैं। पोडुपेंडा मिल रहा है। ठीक है, करा उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में कौन सी स्थानांतरित कृषि चलती है? उड़ीसा की राजधानी कहां पर दोस्तों? भुवनेश्वर। ठीक है, और यहां पर दोस्तों कौन सी चलती है? याद रखेंगे, कोमान। क्या ना चलती दोस्तों यहां पर? अच्छा, दो नाम है दोस्तों, कोमान भी चलती है और नहीं, एक कोमान चलती है और एक चलती है, एक बार चेक करिएगा, पामा डाबी। थोड़ा सा अटपटा नाम लगेगा आपको। ठीक है, पामा डाबी। ठीक है, पामा डाबी। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं दोस्तों, एक बार आप प्लीज जो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कोमान आपको मिलेगा परीक्षा में, हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है, एक बार चेक करके तब याद करिएगा। पामा डाबी। ठीक है, पामा डाबी कहां पे है दोस्तों? ये उड़ीसा में जो है स्थानांतरित कृषि है जो प्रचलित है वहां पर, इसे याद रखेंगे। पश्चिमी घाट का नाम सुना होगा दोस्तों। पश्चिमी घाट के अंतर्गत दोस्तों स्पेशली दोस्तों केरल क्षेत्र आता है। ठीक है, केरल क्षेत्र आता है, और कह रहा है जो केरल क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कौन सी स्थानांतरित कृषि प्रचलित है ये आपको बताना है। ठीक है, पश्चिमी घाट में दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में पूछे सवाल कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जंगल, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब दोस्तों जहां पाए जाते हैं उसी को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। और सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर हिमालय में मिलता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहां पर दोस्तों जो खेती है इसका नाम है कुमारी। क्या नाम दोस्तों? इसका नाम है कुमारी। ठीक है, तो कुमारी नाम का स्थानांतरित खेती कहां पे चलता है? याद रखेंगे, पश्चिमी घाट में चलता है, ये आप याद रखेगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कुरुआ। पुरुआ नहीं दोस्तों, कुरुआ। कुरुआ स्थानांतरित खेती कहां चलती भैया? तो याद रखेगा झारखंड में चलती। ठीक है, झारखंड में चलती। इसी तरह दोस्तों पालमू, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पालमू पढ़ा था। कंफ्यूज मत होएगा दोस्तों, पलामू नहीं बोलना आपको, क्या याद रखना? पालमू, और यह है दोस्तों मणिपुर में। अच्छे से आप ध्यान देंगे। ठीक है, पालमू कहां पर दोस्तों? मणिपुर में। देख रहा था कि पलामू न लिख दिया हूं। ठीक है, तो पालमू याद रखेगा, पालमू। ठीक है, पलामू नहीं, पालमू, ये दोस्तों मणिपुर में चलता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे ये करा दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, दक्षिणी मतलब आप नीचे गुजरात साइड आ जाइए, दक्षिणी मतलब क्या हो गया? गुजरात साइड आ जाइए, और पूर्वी मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश, जो दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा है, पश्चिम में नहीं। पश्चिम में जाएंगे तब तो वहां तो थार का मरुस्थल है। अगर यही दोस्तों कह दे, अगर बोल दे दक्षिण पश्चिम, क्या बोल दे? दक्षिण पश्चिम, तब तो दोस्तों यहाँ थार का मरुस्थल मिल जाएगा। ठीक है, थार मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल में कहाँ खेती होगा? तो दक्षिण पूर्वी वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में दोस्तों कौन सी स्थानांतरित कृषि चलती है? इसका भी दोस्तों दो नाम है, याद रखें। इसका नाम है वाल्टेरे। क्या नाम दोस्तों? वाल्टेरे, या कहीं कहीं पे लिखा रहता वोरे। ठीक है, वाल्टेरे या वोरे, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्रचलित स्थानांतरित कृषि है, तो इसे आप याद रखेंगे। करा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र कभी कभी दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत लिख दिया जाता है कि मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, हालांकि जो बुंदेलखंड है वो अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो क्षेत्र वहां पर जो स्थानांतरित कृषि प्रचलित है उसका नाम है दोस्तों बेवर। क्या नाम है? बेवर। ठीक है, बेवर, या तो बेवर कहते हैं या तो दोस्तों कहते हैं डहियार। क्या कहते हैं? डहियार। दहियार नहीं, ड से डमरू, डहियार। क्या नाम देते हैं? डहियार, या फिर बेवर नाम देते हैं। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा खिल। खिल नाम का दोस्तों, खिल नामक जो स्थानांतरित कृषि है ये कहां पे चलती दोस्तों? तो हिमालयी क्षेत्र में फेमस है। कहां पर दोस्तों? यह हिमालयी क्षेत्र में फेमस है। नाम है दोस्तों खिल। नाम क्या है दोस्तों? खिल। इसके अलावा दोस्तों पीछे हमने बताया था कुमारी। कुमारी दोस्तों कहां पर है? वो भी दोस्तों पर्वतों से संबंधित है। तो कुमारी दोस्तों बताया था पश्चिमी घाट। कहां बताया था? पश्चिमी घाट बताया था। ठीक है, बाकी झूम खेती तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, उसे भी आप याद रखेंगे। ऐसे करके एक एक करके आप समझिए, याद रखिए, सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है।
करा कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? युग्म मतलब क्या होता है? युग्म का अर्थ क्या है पहले बताइए। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। और कृषि में युग्म पैदावार यानी जोड़े की बात करा दोस्तों, ठीक है, जोड़ा पैदावार। जोड़ा पैदावार मतलब क्या हो गया? जोड़ा मतलब जुड़वा हो गया, जुड़वा मतलब दो हो गया, यानी एक से अधिक। यानी याद रखेगा विभिन्न मौसम में दो फसल उगाना, ठीक है, विभिन्न मौसम में दो फसल उगाना, दो फसल उगाना, ये क्या कहलाता दोस्तों? इसी को कहते हैं कृषि में युग्म पैदावार। होता भी ऐसा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अलग अलग मौसम में दो दो चीजें एक साथ बो दी जाती हैं, उसी को युग्म पैदावार कहते हैं। करा अपने पशुओं के साथ चारे तथा पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना दोस्तों क्या कहलाता है? ठीक है, पशुओं को ले लिया और उसके चारे, भाई जहां रहेंगे पशु और जहां रहेंगे आप, दोनों को चारे पानी की जरूरत है। जैसे व्यक्ति को दोस्तों खाने पीने की जरूरत है, उसी तरह पशुओं को भी जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं, अपना पशु ले लिए, आज यहाँ डेरा डाल दिए, कल कहीं और डाल दिए। इसीलिए दोस्तों इसे कहते हैं चलवासी। क्या नाम देते हैं? क्योंकि चलते फिरते रहते हैं, इसीलिए इसे क्या नाम देते हैं? चलवासी नाम देते हैं, ठीक है। चलवासी पशु चारण, चलवासी पशु चारण यानी पशुओं को लेकर ये क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं खाने पीने भोजन की तलाश में, तो ये कहा जाता है। एक सवाल दोस्तों इससे संबंधित और याद कीजिए, करा चलवासी पशुचारण की का अधिक प्रचलन दोस्तों ये किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा चलवासी पशुचारण कहां देखने को मिलता है दोस्तों? कई सारे स्थान पर, जहां दोस्तों खाने पीने का सामान ना हो। जैसे आप कह सकते हैं कोई भी अर्ध शुष्क क्षेत्र, कोई भी अर्ध शुष्क क्षेत्र, यहां पे दोस्तों जब शुष्क क्षेत्र है तो कैसे खाना पीना मिलेगा? या दोस्तों कह दे सहारा क्षेत्र, ठीक है। सहारा क्षेत्र मतलब क्या है? कोई भी मरुस्थली क्षेत्र, ठीक है, मरुस्थली क्षेत्र। अब मरुस्थली क्षेत्र में जो लोग रहेंगे वो चारे पानी की तलाश में दोस्तों भटकते रहेंगे। या कह सकता है दोस्तों यहां पर मध्य एशिया का क्षेत्र, मध्य एशिया के क्षेत्र भी दोस्तों ऐसे हैं जो न पूरी तरह से अर्ध शुष्क है, ना ही पूरी तरह से मरुस्थली है, लेकिन वहां पर खाना पीना अवेलेबल नहीं है, इसलिए दोस्तों आप इसे भी ले सकते हैं। या हो सकता है आपसे पूछ दे शुष्क जलवायु क्षेत्र, क्या बोल दे? शुष्क जलवायु क्षेत्र, ये भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, तो इसे भी याद रखेंगे। या दोस्तों अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कभी पूछ ले कि भारत में दोस्तों इस तरह की खेती कहां होती है, तो या तो दोस्तों राजस्थान में होती है क्योंकि वहां भी दिक्कतें हैं, या जम्मू कश्मीर, ये लोगों को नहीं पता होता। जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों चलवासी कृषि दोस्तों, चलवासी पशुचार दोस्तों फेमस है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर राजस्थान याद रखेगा। बाकी ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये भी याद रखेगा। हो सकता है ये भी कि एग्जामिनर कुछ अलग से ऑप्शन पैदा कर दे, लेकिन अगर आप एक बार पढ़े होंगे तो कम से कम एग्जामिनर की बातों को समझेंगे और ध्यान देंगे कि नहीं क्या हमारा उत्तर हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं किसी भी विषय को एक बार ना पूरा मन से लगन से आपको पढ़ना ही चाहिए, कम से कम एक बार, ठीक है। और स्टडी 91 एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये चीज दोस्तों बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से आपको दे रहा है। हम चाहते हैं ना तो मसाला बना सकते थे, रोज मसालेदार वीडियो बनाते, लेकिन मुझे पता है उस मसाले का कोई काम नहीं, ठीक है। साफ शुद्ध शाकाहारी खाने का जो मजा है ना मसाले में नहीं है। देखिए कितना भी पनीर खा लो, लेकिन दाल चावल का अपना मजा है, ठीक है। दाल चावल वाली क्लास है जो आपको भरपूर प्रोटीन भी देगी, भरपूर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। बाकी जैसा खाएंगे वैसा दोस्तों निकालेंगे, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो और चक्कर में न पढ़िए, स्टडी 91 से जुड़े रहिए, ज्यादा बेहतर आपके लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल करा, जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जिसका उत्पादन क्यों किया गया? विक्रय हेतु। अरे भाई जैसे चाय की खेती हो गई, जैसे कॉफी की खेती हो गई, कहवा की खेती हो गई, गन्ना की खेती हो गई, इसको क्यों बोता आदमी? भाई अगर बेचना ना हो तो आदमी बोएगा क्यों? तो दोस्तों अगर बेचने के उद्देश्य से दोस्तों बोया जाता है तब दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तभी तो उसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। क्या कहते हैं दोस्तों? वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। या फिर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नगदी। देखिए फसल होगा तो फसल को नगदी कहा जाएगा, कृषि की बात होगी तो कृषि को वाणिज्यिक कहा जाएगा, कॉमर्शियल। आप बेचने के लिए दोस्तों इसे बो रहे हैं, ठीक है। और बड़े भूखंडों पर दोस्तों इसे बोया जाता है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल दे रहा है, कृषि भूखंड पर उगाया जा सकता है, एक ऐसा सवाल है। यहां बोलना चाहिए दोस्तों, यहां बोलना चाहिए बड़े कृषि भूखंड, ठीक है। बड़े जो दीर्घ आकार के दोस्तों
जो दीर्घ आकार के क्या होते हैं दोस्तों, कृषि भूखंड होते हैं, उनमें दोस्तों वाणिज्यिक कृषि की जाती है। क्या की जाती है? वाणिज्यिक कृषि। अब पता चला आपके पास 4 बिस्सा खेत है, तो 4 बिस्सा में थोड़े होता है सब काम। 4 बिस्सा में कौन चाय उगाता भाई? हम नुकसान है, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जब बहुत बड़ा खेत होता तब आदमी इस तरह का, जब लगा दो जो आलू 50 बीघा में, इतना आलू हो जाना कि अंकल चिप्स जो खरीद ना पाए, इतना आलू पैदा कर दो। ठीक है, तब होता दोस्तों वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि के लिए जरूरी क्या दोस्तों? जो जोत का आकार हो। क्या हो दोस्तों? जोत का आकार। वो जोत का आकार कैसा होना चाहिए दोस्तों? दीर्घाकार होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी दोस्तों होगा ये काम। ठीक है, तभी वाणिज्यिक कृषि कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, पंजाब वगैरह में जाइए, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास भूखंड है, खेत है, तभी तो वहां के किसान दोस्तों आंदोलन करने पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ किसानों के पास इतना पैसा कहाँ है? वो बीज लाने भर का पैसा नहीं है, खेत में पानी भरने का पैसा नहीं है, खाद छींटने के लिए भी दोस्तों बैंक से लोन लेना पड़ता है। ठीक है, वो जाएंगे बॉर्डर पर। अरे पाकिस्तान बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा था आंदोलन ना, तो कौन जाएगा? तो जिनके पास बड़े बड़े खेत है उनको दोस्तों सरकार कौन सा नियम कानून बना रही उनको चिंता है। जिनके पास 4 बिस्सा 2 बिस्सा है, उसमें भी पड़ोसिया से झगड़ा हो रहा है कि नहीं यहाँ पर हमार है, मेड़ी तुमने तिरछा कर दिया, वो मीडिया के लिए मार हो रहा है। ठीक है, कि कैसे एक हाथ तुम्हारे में आ गया, एक एक कड़ी के लिए मार होता है, इतना होता है, एक कड़ी इतना। ठीक है, इतने के लिए दोस्तों मर्डर हो जा रहा है। अब बताओ तो कहाँ वाणिज्यिक कृषि की बात होगी जी? आगे देखो, कह रहा मिश्रित कृषि में दोस्तों क्या होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पहले ना बहुत जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करता तो इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता था, और हर बच्चा शुरुआत में कंफ्यूज। मिश्रित कृषि मतलब समझता है कि 2 अलग अलग फसलों को एक साथ बो देना। नहीं यार, वो नहीं यहाँ पर। ठीक है, वो तो युग्म कृषि है, जो आपने पीछे पढ़ा युग्म कृषि है कि जो है लगा दो मटर के साथ सरसों भी बो दो। ठीक है, वो युग्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिश्रित की बात हो रहा है। मिश्रित में याद रखेंगे, मिश्रित में कृषि के साथ पशुपालन करना। क्या था दोस्तों? कृषि के साथ जब आप पशुपालन करते हैं, पशुपालन करना। ठीक है, ये क्या कहलाता दोस्तों? इसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। कंफ्यूज मत होइएगा, मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं? जब खेती के साथ साथ आप पशुपालन करेंगे तब दोस्तों क्या होगा? ये मिश्रित कृषि कहलाएगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है। पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था, आप जाके एक बार वीडियो देखिए, कॉपी पे सिंपल बोर्ड पर, बाद में ये वाला बोर्ड आ गया तो कुछ क्लासेस मैंने इस पर भी लिया, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है। बच्चे मांगते थे सर आप जो पढ़ाते हैं ना, लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो रीड करना रहेगा। लेकिन उसके लिए देखिए, ये नोट्स उन्हीं के लिए कारगर है जो एक बार वीडियो देखा होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो ये नोट्स जो है ना, ये बड़ा मैप टाइप का बना है। ठीक है, यहाँ से खींचा यहाँ, यहाँ से खींचा यहाँ, आप समझे नहीं पाएंगे कि क्या ये कैसा नोट्स है। ठीक है, इस नोट्स का मजा आपको तब आएगा जब आपके पास पेशेंस हो और आपने कॉपी वाली क्लास देखी हो, तभी दोस्तों आप नोट्स का मजा ले पाएंगे। जिससे आपका नोट्स से कोई दूसरा क्या समझेगा, आप क्या सोचे, क्या लिखें, क्या पढ़ें, वो आप जानते हैं ना। तो ये मेरा अपना नोट्स है भाई, ये मैंने बेचने के लिए नहीं बनाया था, ये तो अब बिकने लगाना। ठीक है, 2 पैसे का सवाल है, रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ रहा है। ठीक है, सारा सिस्टम कैसे चलेगा, हमारी भी तो कोई आमदनी होनी चाहिए, तो इसीलिए दोस्तों ऐसा किया जा रहा है। तो ये मेरा अपना नोट्स है, हालांकि मैंने आपको शेयर कर दिया, जरूरत हो तो आप अपना नोट्स बनाइए। बेहतर यह है कि आप खुद से बना लीजिए, तो फिर वाह क्या बात क्या बात क्या बात। ठीक है, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। तो आपको बनाना अपना ही चाहिए, नहीं समय है तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन फिलहाल ये समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे की वीडियो जाकर देखिए, बहुत डिटेल में क्लासेज है। जितना शिद्दत से, मेहनत से ये वाली क्लास में दिया, इतनी शिद्दत मेहनत के साथ पीछे वाली क्लास भी मैं पढ़ाया हूँ, एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।